दोस्तों सस्ती रेंज में एक बढ़िया कैमरा, बढ़िया रैम और बढ़िया स्टोरेज वाला स्मार्टफोन को तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं आईटेल कंपनी की ए सीरीज का सस्ती रेंज में आने वाला स्मार्टफोन जिसका नाम है आईटेल A80। इस स्मार्टफोन को आप ऑनलाइन स्टोर से 6,500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बैंक ऑफर यूज करने के बाद कुछ % डिस्काउंट और दिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर यह स्मार्टफोन आपको 6,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा, वो भी 8 GB रैम 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। साथ ही आपको मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर कैमरा। तो चलिए आज करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा सस्ती बजट रेंज का ये स्मार्टफोन आपके लिए। बॉक्स के ऊपर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। कभी कोई स्क्रीन में इशू आ जाए तो आपको फ्री में चेंज करके दिया जाएगा, हालांकि कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती है। बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल के तीनों कलर वेरिएंट का रियर लुक आपको नजर आएगा और ऊपर देखिए 50 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर कैमरा, पंच होल डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलेगा। 3 इयर्स फ्लुएंसी एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 साल तक ये स्मार्टफोन स्मूथली वर्क करेगा। बाकी आपको रिंग लाइट और IP54 की रेटिंग भी इसमें मिल जाती है। चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही ये बॉक्स ओपन होता है सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे तो रखते हैं हम फिलहाल साइड, और बॉक्स के अंदर अदर कंटेंट में देखें तो ये देखिए दोस्तों, कोई अदर ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा यूनिक सा कवर आपको प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों। इन्होंने यहां पर दे दिया है सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल और मैट फिनिशिंग वाला कवर, जो कि लंबे टाइम तक फोन को सेफ्टी देता रहेगा। अच्छी क्वालिटी का कवर आपको इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाता है तो 100-200 रुपए हमारे कवर मिल जाने से बच जाते हैं। एक वारंटी कार्ड और यूजर गाइड, साथ में एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है जो है दोस्तों 10 वोल्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है, और USB केबल आपको मिलेगी टाइप A टू टाइप C। केबल की लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। साथ में एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में आपको मौजूद मिल जाती है। वहीं पर आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, तो ये पंच होल डिस्प्ले के साथ, और साथ ही आपको इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील कंफर्टेबल तो लग रहा है। साइज तो बड़ा है दोस्तों, अगर हाथ छोटे रहेंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हैंडी फोन नहीं है ये, और मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ दिया गया है, बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मिल रही है मैट फिनिशिंग और लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल ग्लो करता है तो काफी बढ़िया लुक आता है। नीचे ऑसम डिजाइन बाय आईटेल की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है आईफोन से इंस्पायर होकर बना हुआ है। कई सारे मॉडल्स हैं आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम पर आपको इसी कंपनी का बिल्कुल अब आईफोन 17 सीरीज में जो कैमरा मॉड्यूल डाला गया है बिल्कुल लाइन में, वैसे ही कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। तो ये फ्रेम आपको काफी ज्यादा उठा हुआ नजर आ रहा होगा, और लेंस भी उठे हुए हैं। लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी हुई है। 2 कैमरा मिलते हैं आपको इसमें, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा AI लेंस कैमरा विद रिंग LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कोने राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, और राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। अब स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल है, और इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम कर लेते हैं 100% ताकि डिस्प्ले और अच्छे से नजर आ जाए। तो इस प्राइस पॉइंट पर देखा जाए तो डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस काफी बढ़िया आपको मिल रही है। 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, और एजेस देखिए कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चेन है वो काफी ज्यादा नजर आएगी। अब यहां पर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको दिख जाती है। ज्यादा कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो फोन में नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो फालतू के ये ब्लूटूथ एप्लीकेशन जरूर मौजूद दिख जाएंगे दोस्तों। हालांकि फोन की सेटिंग में जाके आप इन्हें तुरंत डिसेबल जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये बैकग्राउंड में रन करती हैं, नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करती है। टच बहुत स्मूथ है दोस्तों फोन का, देख सकते हैं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल रहा है। 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD+ डिस्प्ले।
IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की दी गई है। इसके अलावा इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90% का मिलता है और इसकी थिकनेस है 8.54 मिलीमीटर। 195 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर लगी है। साथ ही IP54 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ भी है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या गलती से पानी गिर भी जाए फोन के ऊपर, इतना तो फोन आराम से सर्वाइव करेगा। और डस्ट प्रूफ भी है, तो कोई डस्ट पार्टिकल फोन के अंदर इजीली घुस नहीं सकते। अब इसकी सेटिंग को ओपन करके दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको काफी लाइट वर्जन यूज किया गया है। सारा कुछ इजी से आपको समझ में आ जाएगा। काफी इजी इंटरफेस बनाया हुआ है, यहीं से पूरा फोन आप कंट्रोल कर पाओगे। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर माय फोन के नाम से है। इसे हम ओपन करें तो फोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। आईटेल का ब्रांड है, यहाँ पर ये वर्जन दिया गया है, इसका जो OS वर्जन है, साथ ही डिवाइस नेम, मॉडल नेम और एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। और आई थिंक इसी पे रन करता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसमें मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएंगे। वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की, तो बेसिक सा तो प्रोसेसर इस फोन में डाला गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T603 का दिया गया। ये 28 nm पे बेस्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा nm पे बेस्ड है दोस्तों। जबकि आजकल के जो स्मार्टफोन है 6 nm 4 nm पे बेस्ड आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहेगा। कम से कम 12 nm का फैब्रिकेशन तो इस प्राइस पॉइंट पर हमें मिलना ही चाहिए था, ये काफ़ी आउटडेटेड हो गया। इसके अलावा आपको इसमें रैम दिखाई थी बॉक्स पर आपको, तो 8GB इन्होंने लिखा हुआ था। कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ये कंपनी वाले। 8GB रैम नहीं है, बल्कि दोस्तों 4GB रैम मिलती है और 4GB वर्चुअल रैम दी गई है, तो उसी को उन्होंने ऐड करके सीधे बड़े फॉन्ट में 8GB रैम लिख दिया है। तो इस बात का फ़ोन परचेज करते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वर्चुअल रैम को ऐड करके तो नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 8GB एक्सपेंडल। अब इस रैम के फंडा को समझिए दोस्तों। यहाँ पर रैम लिखा हुआ है, रैम पर आपने क्लिक करना है, मैम फ्यूजन में जाके इसे ऑन कर देना है, फिर शायद वर्चुअल रैम में जाइए और जितना रैम आपको और बढ़ाना है 8GB तक आप रैम बढ़ा सकते हो। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पर 8GB रैम बढ़ा दी है, 4GB पहले से है, 12GB रैम हो गई, मजा आ गया, फोन हमारा बिल्कुल मक्खन चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्चुअल रैम आजकल मार्केटिंग का ये फंडा बना दिया इन्होंने। वर्चुअल रैम कुछ काम नहीं करता दोस्तों। जो काम करना है इस फोन की एक्चुअल रैम ने ही करना है। आपका स्टोरेज खींच लेगा, ये रैम में कन्वर्ट कर देगा, बस उसके बाद फोन का स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगा दोस्तों। रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 128GB का स्टोरेज। यहाँ बढ़िया काम किया है। इस प्राइस पॉइंट पर 128GB का स्टोरेज आपको मिल रहा है, तो स्टोरेज के लिए थम्स अप बनता ही है दोस्तों। बाकी 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो बेसिक सा आपको यूज़ मिल जाएगा। सुबह चार्ज किया, दिन भर छेड़ा फ़ोन को और शाम को फिर चार्जर अडेप्टर पर आपको इसे लगाना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों अब आते हैं इसके कैमरा पर। इसके कैमरा पे आते हैं दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का सैमसंग सेंसर कैमरा क्या ही कमाल का है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो सेंसर कैमरा तो कहने की बात है, लेकिन यहाँ पर जो क्लैरिटी है इस प्राइस पॉइंट पर आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है, जहाँ आपको जूम सपोर्ट मिलेगा ओनली 4x का, और 4x जूम में क्वालिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। बाकी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो HD फुल HD में 720p 1080p में 30 fps के साथ वीडियो आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। टाइम लैप्स, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पर आपको सुपर नाइट और प्रो मोड भी मिल जाते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, देख सकते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा भी ठीक ठाक है दोस्तों। अच्छी क्लैरिटी आ रही है फ्रंट कैमरा से। इस प्राइस पॉइंट पर एक बढ़िया कैमरा आपको मिल जाता है, तो कैमरा में कोई शिकायत नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया फीचर्स के साथ आता है। फाइनली बात आती है परचेज करने की, तो आईटेल कंपनी का है ये स्मार्टफोन। और आईटेल कंपनी सस्ते बजट रेंज के स्मार्टफोन के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। अगर आपकी नीड है बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन की, पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो या फिर ऑनलाइन एसटीडी करनी हो, बेसिक यूज़ की सारी एप्लीकेशन ये फ़ोन इजीली हैंडल कर लेगा। जैसे कि व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आराम से आप इसमें इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग का सोच के परचेज किए हो, कि सोच रहे हो कि फ्री फायर गेम खेलेंगे आराम से या फिर BGMI गेम खेलेंगे आराम से, तो गेम
डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब चलेगा दोस्तों अटक अटक के फ़ोन में लैग इशू और फ़ोन में हीटिंग इशू एक साथ आ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से इसमें जो आउटडेटेड प्रोसेसर दिया गया है वो इजीली इस गेम को हैंडल नहीं कर पाएगा। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए तो बढ़िया चॉइस है आपकी, आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। अब पहले जैसे आइटल नहीं रहे दोस्तों, अब पहले जैसे स्मार्टफोन नहीं रहे दोस्तों, अब इन्होंने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है खुद को और अच्छे स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।